Hi everyone, my name is Ishita and you're watching me on Jabaltair, and this video is going to be wild because I love making such exposed type of content. ये like मेरा favorite चीज़ है to watch करना और मेरे को बनाना भी बहुत पसंद है. So the first time मैंने ऐसा बनाया. So let's get started. शुरू से शुरू करते हैं. तो देखो, मैं रहती हूँ एक ऐसे एरिया में जो बेसिकली जयपुर का एक कोचिंग हब है. कोचिंग हब इन द सेंस तुम बस नाम लो उस कोचिंग का, यहाँ पे तुम्हें वो कोचिंग मिल जाएगी और उसकी जो फीस होगी वो ज़मीन बेचे बिना तुम पे नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं हो, क्योंकि 2.5 लाख तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग होती है. ऐसी ऐसी कोचिंग से पूरी रोड यहाँ पे कोचिंग से भरी हुई है. स्टूडेंट हब बन चुका है ये एरिया. और इस एरिया में मैंने सोचा कि लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि क्या ये कोचिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कोई भी, लिटरली कोई भी फॉलो नहीं करता है. कोई भी. एंड खुल्ला कोई फॉलो नहीं करता है. कोई भी फॉलो नहीं करता है कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में. जो कोचिंग इंडस्ट्रीज तुमसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं ना, उनके पास 1000 रुपये नहीं है अपनी कोचिंग के बाहर 2 डस्टबिन्स लगाने के लिए. तो मैं आज सारे प्रूफ्स लेकर आई हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो, सबसे पहले है ना, मैं गई थी एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिससे लाइक मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इन केस यू डोंट नो, जयपुर में एलन का है ना दबदबा है. लाइक एलन इज़ लाइक टॉप फॉर जेई नीट के लिए, बहुत टॉप है. सो दिस इज़ द वीडियो. सबसे पहले मैं एलन में गई थी देखने के लिए कि वहाँ पे डस्टबिन है या नहीं, और मैं इतना शॉक हो गई. एलन की फ़ीस लाइक 2.5 लाख या 2.80 लाख कुछ है. उनके पास 1000 रुपये नहीं है डस्टबिन रखने के लिए. इतनी बड़ी कोचिंग जो हर साल जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, एक डस्टबिन अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर द एनवायरमेंट, फॉर अस. भाई आई वॉज लिटरली शॉक. पहले ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, तो आई थॉट कि एक और शॉक दिया जाए. देन मैं गई आकाश में एंड अगेन सेम रिस्पॉन्स. मुझे नहीं मिला भाई, एक डस्टबिन नहीं मिला. एक डस्टबिन. तुम 2.5 लाख रुपए लेकर करते क्या हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक छोटा वेंडर जो रोड साइड खड़ा हो, अगर वो ज़रा सा सरकार का रूल फॉलो कर दे ना भाई, 2 मिनट में उसका तुम ठेला हटा देते हो. इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, दे फॉलो 0 रूल्स, और तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो. लाइक मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रही, लोगों की भी गलती, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए. इतने बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं एंड दे डोंट इवन हैव मनी कि वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर एक डस्टबिन रख सके. लिटरली इतना भी पैसा नहीं है. मैंने एक्चुअली बाकी रूल्स चेक नहीं करा. आई एम प्रीटी श्योर 100 में से 99.99% रूल्स ये लोग फॉलो तो नहीं कर रहे होंगे. बिल्डिंग कोड तो एक्चुअली कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी नहीं करता. उसके बाद मैंने थोड़ा और चली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पास में एक पेट्रोल पंप था. सो आई थॉट लगे हाथ पेट्रोल पंप भी देख लेते हैं. नाउ पेट्रोल पंप जो है वो इंडिया का एक ऐसा असेट है जो अभी तक हमने इतना प्राइवेट नहीं किया है, मतलब प्राइवेट नहीं हुआ है वो. और उसके अंदर मेरे को पूरा विश्वास था, लाइक लिटरली इस पे तो मैं 110% श्योर थी भाई प्राइवेट कोचिंग है, ये लोग कर रहे होंगे, गवर्नमेंट लॉ वायलेट पेट्रोल पंप थोड़ी करेगा. अगेन शॉक. नो डस्टबिन्स. पेट्रोल पंप को स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्ट वाला जो स्ट्रिक्ट होता है ना, वो मैंडेट है डस्टबिन्स रखने का. क्योंकि और अभी जो नए रूल्स आए उनके हिसाब से तो उन्हें ऑन द प्लेस सेग्रीगेशन करना है 4 तरीके के डस्टबिन्स. वहां पे मुझे मिला एक प्यारा स्टील का डस्टबिन जिसके अंदर सारे तरीके के वेस्ट थे. एक और मिला जो बहुत ही पीछे था. एंड पीपल लाइक यू एंड मी इतना एफर्ट बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम पीछे जाके जो है डस्टबिन में वो फेंके, हम वहीं यहीं फेंक देंगे. क्यों? क्योंकि हमें फाइन नहीं लगता है. एंड ये एक्चुअली एक हैबिट हो चुकी है हमारी. सो हैबिट को चेंज करना चाहिए. आई डोंट सपोर्ट दिस हैबिट, बट एक्चुअली हैबिट लोगों की चेंज करने से ज़्यादा सरकार को भी आगे आना चाहिए कि हमें एटलीस्ट डस्टबिन्स तो हैंडी मिले. वेल आई वंडर the audacity of coaching institute to teach their kids ethics when they don't follow. भाई क्या audacity है भाई साहब. कैसे अपने बच्चों को सिखाओगे तुम ethics follow करो जब तुम खुद घंटा नहीं करते. I was literally surprised, and my next video is going to be so wild because I am going to record the libraries, and these are something I have been to library and I know each and everything. सारे रूल्स जो वायलेट करते हैं, and I am pretty sure मेरे को पूरे जयपुर में ना एक भी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जो रूल्स फॉलो करती है. वो वीडियो तो मैं पक्का रिकॉर्ड करूँगी, and this is going to be like मेरा सबसे फेवरेट वीडियो. गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही थी ना, आई थॉट कि मेरे रिकॉर्ड करने से क्या ही हो जाएगा, बट देन मेरे ना रिकॉर्ड करने से भी कुछ भी नहीं होगा. सो इट्स बेटर रिकॉर्ड ही कर लूँ. एंड आई रियली वांट टू पुट दिस ऑन ऑल ओवर इंटरनेट. एटलीस्ट किसी को तो अटेंशन, मतलब मेरे वीडियो को अटेंशन मिलेगा, तो एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा
प्लीज़ भाई, अगर तुम्हारे पास AI है, यू हैव गूगल, एवरीवन है स्मार्टफोन भाई, यूज़ करो। अगर तुम्हें कहीं भी लॉ वायलेट होता दिखे तो अब तुम्हें किताब नहीं लानी, ढूंढना नहीं है कि अरे कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है। भाई जस्ट गूगल इट, ChatGPT कर लो, ग्रोक कर लो, इतने सारे AI है भाई, तुम्हें ये 2 सेकंड के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में भाई। लेकिन अगर कहीं रूल वायलेट हो रहा है ना भाई, जस्ट डोंट सिट एंड सी ओके रूल वायलेट हो रहा है, प्लीज़ भाई आवाज़ उठाओ। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि AI सिर्फ मोदी एंड मेलोनी जी के वीडियोस बनाने के लिए, AI हमारे लिए है। वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ AI अगर हमें इंडिया को विकसित भारत देखना है। ऐसे नहीं बनेंगे हम विकसित भारत, ऊपर ऊपर से इकोनॉमी ऊपर जा रही है और ग्राउंड पे घंटा काम नहीं हो रहा। एंड दीज कोचिंग की जो बिल्डिंग्स है भाई, एक बिल्डिंग भी रूल्स फॉलो नहीं करती। मैं तुम्हें एक बहुत लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के पास एक कोचिंग है एंड उस कोचिंग में अभी बहुत रिसेंटली एक फायर कुछ हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। एंड उस टाइम के बाद जो हमारे यहाँ पर कोचिंग को बंद कर दिया था, फॉर लाइक 10 days बंद कर दिया था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उन बच्चों की, क्योंकि हमारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी जाते हैं उस कोचिंग में। उस कोचिंग का सिर्फ एक ही बाहर निकलने का रास्ता है, तो इसलिए सरकार ने बोला कि इलीगल है, ये है वो है। कुछ टाइम के बाद वापस जा रहे हैं मेरे दोस्त, नो एक्शन। क्यों ले भाई एक्शन? पैसा खिला दिया ना, पैसे से बड़ा कोई है? सबसे बड़ा पैसा बाबू भैया, पैसा। एंड मेरे पास लिटरली शब्द नहीं है बोलने के। तुम लोग छोटे वेंडर्स को तो ऐसे हटा देते हो, कोई ठेले वाला मिल जाए और रूल्स, हाउ डेयर यू वायलेट रूल्स। लेकिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे सर जी आप पैसा दीजिए और जो करना है कीजिए, आपके बाप का ही तो है सब कुछ, किसी के बाप का नहीं है भाई, हमारा है, हम सबका है, कम्युनिटी का है, इंडियंस का है। सो यू हैव नो राइट कि तुम किसी को अनइक्वल ट्रीटमेंट दो। आई एक्चुअली भाई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर तुम्हें कहीं भी लॉ वायलेट होता दिखे ना, जस्ट रिकॉर्ड एंड पुट इट ऑन इंटरनेट, देन देखते हैं भाई क्या होता है। बट पुट इट ऑन इंटरनेट भाई, एटलीस्ट अथॉरिटीज़ को थोड़ा तो डर रहेगा ना कि हमें लॉ वायलेट नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक ये इलेक्ट होने के बाद क्या सोचते हैं कि इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया। भाई जैसे इलेक्ट हुए हो ना, वैसे हट भी जाओगे। सो डोंट टेक इट लाइक इस गद्दी पे तो मेरा हक है। नहीं है भाई, किसी का भी हक नहीं है, इस गद्दी पर हमारा हक है, हम लोगों का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ने सारी अथॉरिटी है ना हमें दी है, हमें, लिटरली हमें, मी एंड यू, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा इमोशंस में कुछ ज़्यादा बह गई थी, बट मेरे को लिटरली बहुत बुरा लगा गाइज। मैंने पूरा वीडियो है ना धूप में रिकॉर्ड करा था। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, घर आने के बाद आई वॉज नॉट एबल टू, लाइक मैं अपना बेड नहीं छोड़ पा रही थी रात तक, मेरी आँखें इतनी जल रही थी। आई फील सो बैड फॉर पीपल जो दिन में इतना काम करते हैं, लाइक जस्ट टू अर्न। रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, भाई आई हैव लिटरली नो वर्ड्स, बिल्कुल नहीं है मेरे पास। All I can do is salute to those people भाई। But I really want you guys, अगर कहीं भी रूल वायलेट होता दिखे ना, just do ChatGPT, AI, Google, whatever। भाई फ़ोन इज़ सो हैंडी। आई नो कोई भी बाहर जाता है फ़ोन लिए बिना नहीं जाता है। जस्ट गो एंड से भाई तुम रूल्स वायलेट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ न्यू इंडिया, दिस इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट एंड वी नीड टू यूज़ इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, being a Gen Z, yes, Gen Z, I don't identify myself as cockroach because cockroach is a piece of shit. I identify myself as a responsible Gen Z, and I'm not Gen Z wala Gen Z. This means dance basically, so I'm not that dance wali Gen Z. I actually want a change in the society because I saw this video on internet where this guy said that you need to realize कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या होना चाहिए, एंड देन आप देखो कि आपको उस गोल को किस रास्ते से अचीव करना है। वेल आई टेल यू दैट किसी और दिन कि मुझे किस रास्ते से अचीव करना है, बट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी माई अटमोस्ट फेवरेट, दैट इज अबाउट लाइब्रेरीज। आई नो मेरे को आई कैन बेट यू मेरे को एक लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जो रूल्स फॉलो करती होगी, बट स्टिल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। एंड अभी तो काफ़ी धूप हो रही है, सो आई विल गो इन द इवनिंग टू शूट दैट वीडियो, दैट्स गोइंग टू बी माई फेवरेट वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय।